उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने आज बानसूर के कोटपुतली रोड पर सुभाष सर्किल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का फीता काटकर अनावरण किया। आपको बता दें कि मानसूर के सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुछ महीने पहले मूर्ति खंडित हो गई थी, जिसको हटाकर नगर पालिका प्रशासन की ओर से सुभाष चंद्र बोस की नई मूर्ति सर्किल का रिनोवेशन करवाया गया था, जिसका आज उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने फीता काटकर अनावरण किया। इस दौरान उद्योग मंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने क्रांति की अलग जगाई थी, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे महापुरुषों की मूर्ति अनावरण किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके जमाने की जो संस्कृति और संस्कार थे वो हमारे अंदर बने रहे, इसलिए महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाती हैं। आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानियों के संस्कारों को हमें भी ग्रहण कर अपनी जीवन शैली में विचारधारा और अच्छी सोच रखनी चाहिए। इस दौरान एसडीएम राहुल सैनी, नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा, ईओ सुमेर सिंह मीणा, प्रधान सुमन सुभाष यादव, वाइस चेयरमैन बनवारी लाल सैनी, शशिकांत बोहरा सहित सभी पार्षदगण और ग्रामीण मौजूद रहे। रिपोर्ट सतीश शर्मा। हमारी नई पीढ़ी है उसे प्रेरणा मिले और उनकी जो जीवन शैली थी, उनकी जो विचारधारा थी, जो हमारी उनके जमाने की जो संस्कृति थी, संस्कार थे, वो संस्कार हमारे अंदर बने रहे, हमारे यहाँ कायम रहे वर्तमान में। इसलिए ये मूर्तियां लगाई जाती हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का तो अगर देखें, जो आज़ादी में उन्होंने एक एक क्रांति का जो अलख जगाने का काम किया, पूरे देश में एक आवाज की कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इतने सालों तक हमारा देश स्वतंत्र रहा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की टीम में जो हमारे बानसूर के भी दो जने थे, एक तो अपने यहाँ का मोटू का फतेहपुर कल्याण नगर उधर के थे और एक ईसरा का बास के थे। उन दोनों ने उनके साथ रह करके समय बिताया और 7-8 साल तक बाहर रहे। वो बाद में आए तो उन्होंने कितना कष्ट सहन किया, वो सारी बातें हमसे साझा करी थी। तो ये आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी जो थे, तो हमें भी उनसे उनके संस्कारों को डालना चाहिए, हमारे अंदर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी किस तरीके से अपनी जीवन शैली में विचारधारा रखें, सोच रखें, अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को कायम रखें। दूसरा, स्वर्गीय लक्ष्य